कोई फर्जी कागज़ था और न कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अपना कमज़ोर था। अभियुक्त द्वारा अपनी बात कही जाती है, अभियोजन अपनी बात कहता है और बाकी न्यायालय को देखना होता है। अच्छा। हाँ, तो हमारी बात में बल था, इसी नाते न्यायालय ने सज़ा किया है। हमारे साथ मौजूद है सरकारी वकील, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज फैसला आया है, आजम खान की अपील खारिज हुई है, पूरा उसमें क्या था, पूरी डिटेल उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एसपी पांडे, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रामपुर। हमारे साथ हैं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री प्रताप मौर्य जी और हमारे अभियोजन संवर्ग के अधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य। आज एमपी एमएलए सेशन जज कोर्ट में जो अधीनस्थ न्यायालय से सज़ा हुई थी उसके खिलाफ अपील दायर करने के पश्चात कन्विक्शन के स्टे पर सुनवाई हुई थी। और सुनवाई में डीजीसी संवर्ग के प्रताप मौर्य जी, अमित सक्सेना जी थे, साथ में हम लोग भी थे और उच्च न्यायालय से अनिल प्रताप सिंह आए थे और गरिमा प्रसाद भी आई थी उच्चतम न्यायालय से। तो एक ब्रीफिंग के बाद 12 बजे बहस हुई और दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई, करीब 50-50 मिनट बहस दोनों तरफ से हुई। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा जो है उसको निर्णय के लिए रखा गया। थोड़ी देर पहले अभी ये ज्ञात हुआ है कि उनके कन्विक्शन के स्टे एप्लीकेशन को एमपी एमएलए कोर्ट श्री आलोक दुबे सर ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सर क्या क्या इसमें बहस में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स उठे? एक सीडी का प्रकरण उठा, एक फर्जी कागज़ कौन सा था सर, वो क्या था? न कोई फर्जी कागज़ था और न कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अपना कमज़ोर था। अभियुक्त द्वारा अपनी बात कही जाती है, अभियोजन अपनी बात कहता है और बाकी न्यायालय को देखना होता है। अच्छा। हाँ, तो हमारी बात में बल था, इसी नाते न्यायालय ने सज़ा किया है। अच्छा। और आगे भी अपनी बात को हम लोग कानूनी तरीके से मजबूती से अपीलेट कोर्ट में जब भी अब मैं जानना चाहूँ कि चुनाव रामपुर में होगा? कन्विक्शन पर स्टे नहीं है, इसलिए आगे निर्णय लेना निर्वाचन आयोग का और उत्तर प्रदेश शासन का काम है। अच्छा, यहाँ से अपील खारिज कर दी गई? अपील नहीं खारिज हुई है। एप्लीकेशन कन्विक्शन का स्टे खारिज हुआ। कन्विक्शन का स्टे खारिज। तो क्या कहेंगे सर, आप भी मौजूद थे अंदर कोर्ट में? बहस के समय मौजूद थे, तो क्या इस फैसले को किस नहीं पॉइंट्स उठाए गए कि 125 जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में ही कन्विक्शन हुआ है जी और फिर से चुनाव लड़ने के लिए कन्विक्शन पे स्टे मांगा जा रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ था जिस पर माननीय निर्वाचन आयोग ने 2019 में ही 72 घंटे का बैन लगाया था इनके द्वारा गलत बयानी करने के कारण। तो ऐसे में इनके द्वारा ये मांग किया जाना कि कन्विक्शन पे स्टे कर दिया जाए जिससे ये पुनः जो है निर्वाचन में भाग ले सकें। ये माननीय न्यायालय ने उचित नहीं पाया और इनका कन्विक्शन पर स्टे जो है वो खारिज कर दिया। जी, तो क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह मौर्य। प्रताप सिंह मौर्य, क्या मानते हैं चुनाव होगा? चुनाव तो सर देखिएगा, ये चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा और शासन का जो निर्णय होगा उसके आधार पर होगा। यहाँ पर तो सिर्फ ये अपील थी जो इनका कन्विक्शन हुआ था लोअर कोर्ट से, उसके खिलाफ अपील थी। उसमें इन्होंने जो दोष सिद्धि के खिलाफ एक एप्लीकेशन आई थी कि हमें स्टे दे दिया जाए। वो आज स्टे का जो एप्लीकेशन थी उसका डिस्पोजल आज न्यायालय द्वारा किया गया है। उसमें कोई तथ्य नहीं पाते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में कल जो डेट होगी उसमें न्यायालय द्वारा अभियोजन को दिया गया है कि आप इसमें अपनी आपत्ति दाखिल करें जी, और उसके बाद में ताकि शीघ्र इसकी अपील है उसका डिस्पोजल हो सके। तो इससे खारिज कर दिया? स्टे खारिज कर दिया। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ तीनों सरकारी वकील मौजूद थे जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।